गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वाइटल नर्सिंग एकेडमी यूट्यूब सेशन में। आज का जो ये सेशन रहेगा, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, रिसेंटली एक अच्छी न्यूज़ आई है गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट ने स्टाफ नर्सेज की रिक्रूटमेंट को क्लियर कर दिया है, जिसकी एडवर्टाइजमेंट 5 अक्टूबर आई मीन टुमारो ओजस जो एप्लीकेशन है गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का, वहाँ से वो ऑफिशियली लाइव हो जाएगा। तो वहाँ से आप अपडेट मतलब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात जिस आज के सेशन में जो हम बात करने वाले हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफली बता देता हूँ। आज हम बात करेंगे गुजरात गवर्नमेंट से जो ये वैकेंसी निकली है, ठीक है, 1903 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें कैटेगरी वाइज जो पोस्टेज हैं वो प्लस में है। किस तरह से आपको अप्लाई करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिएंगे, क्या प्रोसेस है एग्जामिनेशन का, क्या स्टेप्स होने वाले हैं, कितने पेपर्स होंगे, किस सब्जेक्ट का पैटर्न का वेटेज कितना रहने वाला है, किस तरह से इसका एग्ज़ाम्स आप मतलब अप्लाई कर सकते हैं, कौन से स्टेट्स के कैंडिडेट्स इसको भर सकते हैं, कौन से नहीं भर सकते हैं। और सबसे बेस्ट चीज़ बात यह है कि 3 साल के अंदर ये वैकेंसी फिर से एक बड़ी संख्या में वापस रिलीज करी है। बहुत अच्छा मौका है उन कैंडिडेट्स के लिए भी जो पिछले साल 2023 में जिन्होंने IKDRC का एग्ज़ाम दिया था, जिनका अभी तक मतलब रिक्रूटमेंट पूरा नहीं हो पाया है। उसमें काफ़ी सारे मतलब कॉन्स्पिरेसी चल रही है। कुछ स्टूडेंटों का कहना है कि सर वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ लिए जा रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कि वहाँ पे DB हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे अपॉइंटमेंट्स नहीं निकल पाए हैं। बहुत से स्टूडेंटों के अलग अलग क्यूरीज हैं, आती हैं, कमेंट्स में भी आ रही हैं, पता भी किया जा रहा है, हम टच में भी हैं, बट कोई ऑफिशियली ऐसा कुछ अभी तक इंफॉर्मेशन मिला नहीं है। हाँ ये है, लेकिन कुछ ना कुछ वहाँ पे प्रॉब्लम या धांधली वगैरह जैसा कुछ सुनने में आ रहा है। उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी इसका सॉल्यूशन हो और क्लियरली ट्रांसपेरेंसी के साथ वो वैकेंसी कंप्लीट करे IKDRC। सो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे GSSB से रिलेटेड प्रीवियस पैटर्न जो रहा है, और आज हम डिस्कस करेंगे जो PDF रिलीज करी है, उस PDF को अपन पूरा रीड आउट करेंगे, क्या पॉइंट्स कहाँ पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। फिर बात करेंगे हम क्लासेस से रिलेटेड, ठीक है। तो जो कैंडिडेट्स ऑनलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, जो ऑफलाइन ज्वाइन करना चाहते हैं, तो हम जितने भी कैंडिडेट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं, वो जो आपके टैगलाइन में नंबर दिया हुआ है, ये नंबर व्हाट्सएप पे है, इस पर आप हाय लिख के और अपना नर्सिंग आपने GNM किया है, BSc किया है और आप कहाँ से बोल रहे हैं, ये मैसेज आप टाइप करेंगे, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। देन उसके बाद आपका ओपिनियन लिया जा सकता है। उस ग्रुप में हमारे स्पेशली GSSB से रिलेटेड ही बच्चे ऐड हैं, तो आप भी उसका बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो कंटेंट हम रिलीज करेंगे वो वहाँ पे अपलोड होगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात करूँ, GSSB बहुत अच्छा मौका है गुजरात के जितने भी नर्सेज हैं जो पास आउट हो चुके हैं और जो अभी रनर है, एस्पिरेंट है, उनके लिए एक अच्छा मौका इसलिए ये नहीं है क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है कि नवंबर या अक्टूबर में शायद उनके एग्ज़ाम्स है और GSSB का जो फाइनल डेट रखा गया है, हो सकता है, उम्मीद है कि ये शायद बढ़ा दे तो ज़्यादा बढ़िया है। बट जहाँ तक लगता है उस हिसाब से मुझे ओपिनियन लग नहीं रहा है कि ये ज़्यादा देर एक्सटेंड होगी ये डेट, ठीक है। फिर भी अपन बात करेंगे आगे, बहुत से फर्दर पॉइंट्स है, काफ़ी लंबा सेशन रखा जाएगा जिसमें अपन धीरे धीरे आराम से रीड आउट करेंगे कैप्टनाइज। तो स्टार्ट करते हैं, हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जितने भी न्यू कमर्स हैं और सेशंस को कंप्लीट होने के बाद या चैनल को आप सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि GSSB से रिलेटेड हम पेपर सॉल्यूशंस की वीडियो रेगुलराइज, जैसे प्रीवियस ईयर हमने IKD BMC से रिलेटेड वीडियोज रिलीज करी थी, सेम इस तरह इस बार भी रहेगा। ये आप सभी के लिए रहने वाला है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। शेयर भी आप कर सकते हैं वीडियोज को, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। चलिए मेन डैशबोर्ड पे। सो इसके बाद में बात करें तो ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो है वो डाल दिया गया है, ठीक है। GSSB ओजस जो वेबसाइट है
उसके ऊपर, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्टाफ नर्स वर्ग 3 नी भर्ती अंगेनी जयरात, ठीक है। क्रमांक भी दिया हुआ है COS 224 225 1। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है स्टाफ नर्स वर्ग 3 1903 खाली जग्याओं नीचे जણાવેલ વિગત સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લઈને ભરવાની થતી હોય। આ જગ્યાઓ માટેની શૈક્ષણિક લાયકાત અને અન્ય ધોરણે ધરાવતા ઉમેદવારો પાસેથી નિયત નમૂનાના ઓનલાઈન અરજીઓ મંગાવવામાં આવે છે। कहने का मतलब है कि ऑनलाइन फॉर्म जो है इन खाली मतलब ब्लैंक जो वैकेंसीज है उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई किए गए हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्टार्टिंग डेट क्या है, ठीक है। तो स्टार्टिंग डेट जो इन्होंने रखी है वो रखी है 5/10/2024 यानी 05 अक्टूबर 2024। टाइमिंग दिया हुआ है 2 बजे दोपहर से, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे से लास्ट डेट जो आपका दिया गया है, लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन, ठीक है, वो दिया गया है आपका 3 नवंबर 2024, ठीक है। ये देखिए 3 नवंबर 2024 में 11:59 PM, ठीक है। यानी रात के 12 बजे से पहले पहले आप फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, यानी मेरा कहने का मतलब आज हो गई है 4 अक्टूबर 2024, यानी कल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोपहर 2 बजे से फॉर्म आपके स्टार्टेड हो जाएंगे। वेबसाइट यहाँ पे दिया हुआ है ojasgujarat.gov.in या फिर gujhealth.gujarat.gov.in पे। यहाँ तक किसी को कोई इश्यू है? चलिए अभी बात कर लेते हैं सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो कि है वैकेंसीज डिटेल के बारे में। इसको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ आपको ताकि आप समझ पाएं। इसमें देखिए कुल मिला के इन्होंने टोटल वैकेंसीज यहाँ पे जो रखी है वो मिड कॉलम है, ये वाला जो है बरवानी 30 जगह। इसका मतलब है कि टोटल जो पोस्टेज हैं वो यहाँ लिखी हुई है 1903। इसमें प्लस माइनस करके इन्होंने वैकेंसीज यहाँ पे मतलब कैप्शनलाइज की है। इसमें कुछ वैकेंसियाँ कम हो सकती हैं, बढ़ सकती हैं, ठीक है। तो अपने को मिडिल पे फोकस करना है जो इम्पोर्टेंट है। तो 1903 टोटल पोस्टें हैं, जिसमें SC, ठीक है, यानी अनुसूचित जाति की टोटल पोस्टें 133 है कुल मिला के। SC की बात करें तो 133, ठीक है। इसके बाद में बात आ जाती है ST की, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब। ST की बात करें तो ये वैकेंसीज आपकी होने वाली है ST की टोटल 285, ओके, यानी 285। इसके बाद कर लेते हैं SC BC की बात करें तो SC BC की टोटल पोस्टेज जो होने वाली है वो है 513। नेक्स्ट है इकोनॉमिक वीकर सेक्शन EWS का जो पोस्टें रहने वाली हैं आपकी वो रहेंगी आपकी 190 बराबर, यानी 190। देन फिजिकल हैंडीकैप के कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने वैकेंसी रखी है 76। एंड लास्ट वन आ जाती है जनरल का मतलब हो गया बिना नामत, यानी जिसका रिजर्वेशन नहीं है। तो ये टोटल पोस्टें जो रहने वाली हैं वो रहेंगी 782। कुल मिला के पोस्टें ये प्लस माइनस हो सकती हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। टोटल रैंक पोस्टें यहाँ पे 1903 जो है वो रिलीज कर दिया गया है। क्लियर है? यहाँ तक कोई इशू है? कैटेगरी वाइज में यहाँ पे मैंने आपको डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। ये जो नीचे दिया गया है ये है प्लस माइनस वध और घट, ठीक है, यानी प्लस माइनस करके आपको वैकेंसीज का जो है वो शेड्यूल कैप्शनलाइज कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। बाकी जो आपको टेबल दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आपकी कैटेगरी वाइज सीटेज ये रहने वाली हैं। नेक्स्ट देखें, सो नेक्स्ट यहाँ पे आपका ये मेन फ्रंट पेज है जिसमें आपके तारीख लिखी हुई है, आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो 5/10/2024 2 बजे से लेके 3/11/2024 रात के 11:58 तक आप 59 मिनट तक आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू, ठीक है। स्टाफ नर्स वर्ग 3 टोटल जगह है 1903। इसके बाद में बात करते हैं पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आपके बोला गया है जो कितने KB का होना चाहिए, 15 KB का होना चाहिए, ठीक है।
और इसके बाद में शाहीन नमूना यानी सिग्नेचर भी आपका 15 KB का होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए। स्कीम ऑनलाइन अर्जियों अपलोड करवा में रहसे, यानी जो ऑफलाइन आप फॉर्म भरने वाले हैं ऑनलाइन, उसमें आपको जेपीजी फॉर्मेट होना चाहिए। फोटोग्राफ 15 KB, सिग्नेचर्स 15 KB। नेक्स्ट बात करते हैं, पॉइंट देख लीजिए, अर्जी में खोटी विगतो कारणे अर्जी रद्द करवा थवा पात्र बने छे, यानी आप जो भी फॉर्म अप्लाई करते हैं उसमें कोई भी रॉन्ग आपको कोई भी डिटेल्स नहीं फिल करनी है, अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे नीचे जो दिया गया है वो वापस वही की एडिटीज, जो चीज़ें मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताई है वही रैंक के वो पोस्टेज के बारे में यहाँ पे फिर से टेबल को दिया गया है। उसमें यहाँ पे लिखा हुआ है कि भरवा पात्र जगह संदर्भे अनामतनी टकावारी मुजब हालમાં જણાવેલ જગ્યા અને રોસ્ટર અને રજિસ્ટરના આધારે નિકટથી વધ ઘટ यानी प्लस माइनस करता खरेखर भरवानी थती कैटेगरी वाइज जगहों। कहने का मतलब इनका ये है कि ये जो टोटल कैप्शन आपको दिया गया है यहाँ पे टेबल में, इसमें जो पोस्ट आपको शेड्यूल दिखाई गई है इनमें से प्लस माइनस वैकेंसीज फ्यूचर में हो सकती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सबसे बात कर लेते हैं सैलरीज की। बात करें तो सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है, देखिए प्रथम 5 वर्ष માટે સ્થાપના વર્ગ 3 40,800 ના માસિક ફિક્સ પગાર लायकात उम्मीदवार प्रथम 5 वर्ष करार आधारित निम्नलिखित आवे में छे। ठीक है, यानी जो सैलरी आपकी होने वाली है वो रहेगी 40,800 पर मंथ के हिसाब से रहेगी। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं, मेन आ जाता है क्वालिफिकेशन के बारे में। एजुकेशन क्या चाहिए? इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग या जीएनसी द्वारा मान्य संस्थाओं माथी मेलवेल बेसिक बीएससी नर्सिंग रेगुलर डिग्री धरावता अथवा आईएनसी या जीएनसी मान्य संस्थाओं जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी जीएनएम, यानी बीएससी कैंडिडेट्स जो बीएससी नर्सिंग है वो भी एप्लीकेबल है, जीएनएम है वो भी एप्लीकेबल है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ में इन्होंने एएनएम को भी दिया है, यानी एएनएम नर्सिंग कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन उनके पास में ये गुजरात सरकार के 10 वर्ष नियमित एक्सपीरियंस इन्होंने इसमें मतलब इंक्लूड किया गया है। एएनएम के लिए एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा मांगा गया है, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जीएनसी रजिस्टर्ड नर्स और रजिस्टर्ड मिडवाइफ कायमी समयांतर रिन्यूअल करावता रजिस्ट्रेशन होवो फर्जियात है। कहने का मतलब है कि जीएनसी यानी गुजरात नर्सिंग काउंसिलिंग का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। ठीक है, क्योंकि फॉर्म भरते समय आपको जीएनसी के जो आरएन यानी रजिस्टर्ड नर्स एंड आरएम, ठीक है, ये दोनों नंबर जो है वो आपको फॉर्म में फिल करने पड़ेंगे। इसके बाद में लैंग्वेज इन्होंने गुजराती हिंदी दोनों लैंग्वेज का आपको नॉलेज होना जरूरी है। बात करते हैं नेक्स्ट, इन्होंने बोला है कंप्यूटर। ठीक है, यानी जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर रहा है उसको गुजरात जो मुल्की सेवा वर्गीकरण और भर्ती नियमों के अनुसार कंप्यूटर का उपयोग और उसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। कहने का मतलब ये है, मैं आपको बता दूं तो CCC जो गुजरात गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, यानी आप GTU गुजरात टेक्निकल यूनिवर्सिटी, MSU, ठीक है, इसके बाद लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, तो ये जो इंस्टीट्यूट हैं इनके CCC फॉर्म जो है मतलब CCC के सर्टिफिकेट्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए, या फिर आपके पास अगर नहीं भी हैं तो भी आफ्टर मतलब पोस्टिंग, मतलब आप जैसे ही ज्वाइन करते हैं स्टाफ नर्स को उसके बाद भी 6 मंथ का टाइम आपको मिलता है, उस समय भी आप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन बेटर है कि आप के पास ये हो तो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, बाकी आपको टाइम मिल जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं हाँ, देखिए रिजर्वेशन इन्होंने क्लियर कहा है। ये जो लाइन यहाँ पे मेंशन की गई है वो है कि मूल गुजरातना अनुसूचित जाति जनजाति અને शैक्षणिक रीते पछात वर्ग અને आर्थिक रीते SEBC जो भी वर्ग है
ठीक है, वो लाभ उन्हीं को मिलेगा जो गुजरात स्टेट के मूल रेजिडेंशियली हैं, उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, जो कि आप जानते ही हैं, बेहतर है, क्योंकि रेजिडेंशियली जिस स्टेट के कैंडिडेट्स हैं उस स्टेट्स का बेनिफिट उसी स्टेट्स के डेमो शेल को मिलना जरूरी है, वही मिलता है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, उसके अलावा देखिए इम्पोर्टेंट बात, फिर अपन टास्क पे चलते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ इतना कुछ खास यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। अभी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। एज लिमिट जो दिया है वो लोवेस्ट दी है, लोवेस्ट जो एज है वो रखी है यहाँ पे 20 वर्ष। ठीक है, एंड मैक्सिमम जो एज रखी है वो रखी है 40। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 40 ईयर्स तक के कैंडिडेट्स इस फॉर्म को भर सकते हैं, ये छूट है। ओके, बीएससी और जीएनएम कैंडिडेट्स फ्रेशर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पे चलिए अभी बात करते हैं बाकी जो देखिए रिजर्वेशन जो कैटेगरी है एसटी, एससी और एससी, बीसी और ईडब्ल्यूएस, वह इसमें मतलब मतलब सॉरी एज जो रिजर्वेशन है उसमें 5 साल की जो है वो छूट देने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आ गया आपका एग्जाम पैटर्न, इस पे बात कर लेते हैं, ये थोड़ा जरूरी है। इसके बाद में मैं आपको थोड़ा और इसके बारे में डिटेल से समझा दूंगा। मेन आ गया है एग्जामिनेशंस के बात करते हैं। तो एग्जाम देखिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्टिकल मार्क रीडर, यानी जो पेपर होगा वो आपका OMR बेस होने वाला है। ठीक है, ऑफलाइन पेपर होगा, शीट मिलेगी आपको जिसमें 2 पैटर्न पेपर्स आपके सिलेबस में रहेंगे, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 जो है वो आपका रहने वाला है नर्सिंग्स का, टोटल आपके नर्सिंग सब्जेक्ट्स जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, और पेपर जो सेकंड है ये रहेगा आपका गुजराती सब्जेक्ट्स के। ठीक है, इसमें भी आपको 100 MCQs मिलने वाले हैं और इसमें भी आपके 100 MCQs मिलेंगे। ठीक है, टोटल टाइमिंग जो आपका रहने वाला है वो रहेगा आपका 3 आवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में देखिए यहाँ पे इन्होंने सिलेबस भी दिया गया है। पेपर 1 नर्सिंग विषय रेशु, जिसमें फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग यानी FON के आपके मार्क्स रहने वाले हैं 20, MSN आपके मार्क्स रहेंगे 20। ठीक है, इसके बाद में मिडवाइफरी और पीडिया यानी ओप्स एंड पीडिया, ओप्स एंड पीडिया के यहाँ पे मार्क्स आपके रहेंगे 20। देन उसके बाद मेंटल हेल्थ यानी MHN, मेंटल हेल्थ के रहेंगे यहाँ पे 20 मार्क्स। देन उसके बाद CHN यानी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के मार्क्स रहेंगे आपके 20। ओके, इसलिए टोटल मार्क्स आपके कितने रहेंगे 100। ये सब्जेक्ट्स आपकी सिलेबस में मेंशन होगी जो पेपर आपका लिया जाएगा फर्स्ट वाला। ठीक है, पेपर सेकंड की बात करें, ये सेकंड नंबर है गुजराती भाषा आवनार अभ्यासक्रम धोरण 12। और इसमें देखिए लैंग्वेज सबसे मेन इंपॉर्टेंट गुजराती लैंग्वेज, गुजराती लैंग्वेज। ठीक है, लैंग्वेज के आपके 30 मार्क्स रहेंगे। ठीक है, पर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में व्याकरण यानी ग्रामर। ठीक है, गुजराती लैंग्वेज हो गया है, लैंग्वेज होने के बाद फिर आ जाती है आपकी व्याकरण यानी ग्रामर। तो गुजराती ग्रामर जो रहने वाली है वो रहेगी आपकी 40 मार्क्स के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एंड देन साहित्य लिटरेचर। ठीक है, यानी गुजराती लिटरेचर जो है इतिहास, हिस्ट्री, GK प्लस में लिटरेचर, ये 30 मार्क्स का रहेगा, यानी 30, 40 एंड 30, टोटल कितना हो गया 100। ओके, तो इस तरह के आपके 2 पेपर सेट होंगे जो मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं पहले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवश्य ने दरेक पर्सन 1 गुण રહેશે 100। ठीक है, और दरेक खोटा पर्सन जवाब માટે 0.25 गुण भाग કરવામાં આવશે। इसका मतलब कुल मिला के बात ये हो गई है कि 1 MCQ इक्वल है आपके 1 मार्क्स के एंड 1 नेगेटिव MCQ आपका इक्वल है -0.25। ठीक, 0 सॉरी इसको इस तरह से लिख लीजिए आप, इक्वल रहेगा 0.25 माइनस। ठीक है, यानी 1/4 अपन बात करें तो 1/4 आपका नेगेटिव मार्किंग
रहने वाला है, एज इट इज जो पहले रहता था सेम एज, इन्होंने अभी भी इसमें कोई चेंज इसमें किया नहीं है। ठीक है, इसके बाद में इन्होंने देखिए पासिंग मार्क्स जो मांगे हैं वो मांगे हैं यहाँ पे 40% आपके जरूरी हैं नर्सिंग पेपर में निकालने के लिए, और गुजराती में आपको पेपर पास मार्किंग के लिए चाहिए 35, ये आपको याद रखना है। यानी यहाँ पे आपको 45% मार्क्स चाहिए, यानी 100 में से 45 मार्क्स, और यहाँ पे 35 मार्क्स चाहिए आपको गुजराती यानी सेकंड पेपर। समझ गए, ये पासिंग मार्क्स इन्होंने क्राइटेरिया रखा है। ठीक है, नीचे लिखा है दोनों ही पेपर में पास थवू जरूरी है, यानी दोनों पेपर में क्लियर होना आपका बहुत जरूरी है, ये बात आपको ध्यान रखना है। मेरिट लिस्ट में सेकंड पेपर फर्स्ट पेपर दोनों का सेम क्राइटेरिया रहेगा पासिंग के लिए। अब बात कर लेते हैं, नेक्स्ट आ जाती है फीस के ऊपर। तो देखिए फीस जो गुजरात स्टेट का रहता है हमेशा से, सो जनरल जो है उसकी फीस रहेगी 300 रुपीज चार्जेस। बाकी ऑल अदर जो कैटेगरीज हैं, ऑल अदर जो कैटेगरीज हैं, ठीक है, वो फ्री। ठीक है, यह बात को याद रखना है। इसमें आपको चालान मिलने वाले हैं, 3 कॉपीज मिलेंगी। एक चालान आपको सबमिट करना है, 2 चालान आपके पास रहेंगे जो आप रिक्रूटमेंट जब एग्जाम आप देने जाएंगे तब जमा होगा, और एक आपके डीवी के टाइम। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है, एक आप डीवी के टाइम। इसलिए चालान की कॉपीज को आपको फॉर्म भरने के बाद संभाल के रखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि रिक्रूटमेंट अगर आपका चालान आपके पास नहीं है तो रिक्रूटमेंट में आपके डीवी में बहुत बड़े इश्यूज खड़े हो सकते हैं, इसलिए चालान यहाँ बहुत जरूरी है। ठीक है, ये बात आपको मैं स्पेशली बोल रहा हूँ, याद रखना है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं फीस का क्लियरेंस होने के बाद में, फिर बात कर लेते हैं यहाँ पे देखिए सबसे पहले अब बात करते हैं आप फॉर्म कैसे भरेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, सबसे पहले आपको वेबसाइट पे जाना है, उसके बाद आपको उसके वहाँ पे आपको एक आईडी आपको तैयार करनी है अपनी, जिसको अपन लॉगिन आईडी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एसएमएस आएगा, एसएमएस में आपके आईडी प्लस पासवर्ड दोनों आ जाएंगे। उसके बाद में आपका वो वापस फिर से रीअप्लाई करना है। रीअप्लाई करने के बाद फ्रंट आपका खुल जाएगा, उसमें कुछ नॉर्म्स दिए हैं वो सबमिट करके आप यस करेंगे, आगे के होम पेज पे आप आ जाएंगे। देन वहाँ पे आपको एक कॉलम में टैब में लिखा हुआ होगा COS 24-25 स्टाफ नर्स वर्ग 3 बराबर, उस पर क्लिक करोगे आपका फॉर्म खुल जाएगा। स्पेसिफिकली आराम से आपको फॉर्म सारे भरते रहना है, पॉइंट टू पॉइंट। जो मैंडेटरी कॉलम्स है वो बिल्कुल स्पेशली भरना है। ठीक है, स्पेशली आपका नाम, आपके फादर मदर, आपकी जनरल ऑफ डेट यानी डेट ऑफ बर्थ सॉरी, प्लस में आपका मैट्रिक 10th प्लस जो है या 12th जो भी आपने हायर सेकेंडरी के मार्क्स, ईयरिंग पासिंग ईयर, आपका नाम, आपके रोल नंबर, मार्क्स, आपके नर्सिंग स्पेशली RN RM, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनमें मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ये अभी से मैं कह रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से भरें, टाइम काफ़ी दिया गया है आपको। ठीक है, कल से फॉर्म चालू हो जाएंगे, 3 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे, इसलिए आराम से फॉर्म भरना है। ठीक है, और इसके अलावा जो फिजिकल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इन्होंने बोला है कि 40% से ज़्यादा होना चाहिए फिजिकली हैंडीकैप, तो मेडिकली सर्टिफाइड होना चाहिए, ये इन्होंने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया गया है। ठीक है, और बाकी लास्ट में इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया गया है कि आप कब से कब तक जो है वो फॉर्म भर सकते हैं, इसका भी बाद में कुछ खास इसमें दिया हुआ नहीं है। ठीक है, OMR बेस होने वाली है, इसलिए आपको ध्यान रखना है कि OMR में किस तरह से फॉर्म दिए जाते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा। ये बाकी कुछ भी इसमें कुछ खास ज़्यादा इतना कुछ है नहीं है, ज़्यादा कुछ है नहीं है। ठीक है, हाँ, फॉर्म सबमिट होने के बाद प्रीव्यू में देख लेना, प्रीव्यू जब आपको सब कुछ ठीक लगे सबमिट तभी करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास एक कॉपी फॉर्म की रखना, प्रिंट आपको रखना है। अगर ऑनलाइन आपका पेमेंट हो जाता है तो वो प्रिंट संभाल के रखनी है, और अगर आप चालान से करवा रहे हैं तो फिर वो चालान आपके पास में सेव होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कंप्लीट डिटेल्स रिलेटेड टू GSSB स्टाफ नर्स। अब बात करता हूँ मैं आपके इस पेपर में आपको पढ़ना कैसे है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब तक पढ़ना है, क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा, किस तरह से आप इस पेपर को निकाल सकते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड बात करते हैं। सो अपन चलते हैं। सो सबसे पहले अनाउंसमेंट की बात कर लेते हैं। सो ठीक है, अब देखिए ये यहाँ मैं आपको बताऊं। ठीक है, तो वाइटल नर्सिंग एकेडमी जिसने अभी GSSB स्टाफ नर्स कोर्स जो है वो
जो है हम आज लॉन्च कर देंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस पे आपको ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसमें आपको लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस दोनों मिलने वाले हैं, गुजराती भी और आपके नर्सिंग के सब्जेक्ट्स के भी। ठीक है, और इसके साथ टेस्ट सीरीज आपको टाइमली प्रेफर कर दी जाएगी, जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी। ठीक है, और क्वेश्चंस आपके क्लियर होते रह जाएंगे। प्रीवियस पेपर्स के जो क्वेश्चन सॉल्यूशंस हैं वो हम हमेशा, जैसे पहले मैंने करवाए हैं खुद IKDRC और BMC के बेस के ऊपर, अगर आप देखना चाहें तो यूट्यूब पे काफ़ी सारे पेपर सॉल्यूशन करवाए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, और जो कोर्स हमने रखा है ये 1 ईयर आपकी वैलिडिटी रहेगा। मैं आपको बता देता हूँ कि गवर्नमेंट ने 6 to 8 मंथ आपको टाइम दिया गया है। ठीक है, टोटल आपका टाइमिंग इतना दिया गया है। ठीक है, लेकिन एवरेज आपको मान के चलना है कि 1 ईयर। ठीक है, एवरेज आपको मान के चलना है 1 ईयर, इसीलिए हमने कोर्स की जो वैलिडिटी है 1 ईयर रखी है, ताकि आपकी बेसिक से स्टैंडर्ड तरीके से आपकी प्रैक्टिस और आपकी स्टडी रेगुलर हो सके, किसी को कोई भी इंटरप्शन ना हो, डिस्टर्बेंस ना हो। पहली चीज़। सेकंड चीज़ बात कर लेते हैं, मेन चीज़ जैसे मैंने आपको बताया पेपर 1। ठीक है, मैंने आपको बताया पेपर 1 एंड पेपर 2। ठीक है, सो पेपर 1 और पेपर 2 में बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। सारे बेस होंगे MCQ, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, बोथ ऑफ लैंग्वेज इसमें आती है। ठीक है, मोस्ट ऑफ चांसेस ये रहता है सेकंड पेपर जो आपका है वो पूरा का पूरा आपका गुजराती में आएगा। ठीक है, पूरा का पूरा आपका गुजराती लैंग्वेज में आएगा। ये वाला पेपर जो है ये इंग्लिश और गुजराती में भी हो सकता है और ओनली गुजराती में भी हो सकता है, दोनों ऑप्शंस अवेलेबल है। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड करेगा कि बोर्ड इसको किस तरह से मेंशन करवाता है। ठीक है, टाइम सफिशिएंट मिलता है। ठीक है, तो टाइम का कोई इशू रहेगा नहीं, टाइम आपको सफिशिएंट मिलेगा। नर्सिंग्स वाले कैंडिडेट के लिए ये वाला पेपर भी इम्पोर्टेंट है और ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ 100 क्वेश्चंस में से आपको 40% चाहिए यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे चाहिए आपको 35%। ये तो आपका क्या है क्राइटेरिया, बॉर्डर क्रॉस पास होने का। क्या क्राइटेरिया है? पास होने का। अब आपको लाना किस में है? मेरिट में। ठीक है, लाना कहाँ है? मेरिट में। मैं बात कर रहा हूँ 2021, जिसमें पोस्टेज लगभग इतनी निकली थी, प्लस बाद में उसमें 1000 पोस्टें ऐड करी थी। टोटल पोस्टेज शायद फिर वो 3000 के आसपास हुई थी, जिसमें स्टाफ नर्सेज रिक्रूटमेंट 2021 में हुए। ठीक है, जीएसएसबी जो है वो जीएसएसबी जो है वो 2 जगह पोस्टिंग देती है, CHCs में भी देती है और सिविल हॉस्पिटल्स में भी, यानी मेडिकल कॉलेज में भी पोस्टिंग आपको दी जाती है। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं अब अपन, आपका प्रिपरेशन मतलब आपकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए इसको टारगेट करने के लिए। सो देखिए, कंसर्न पॉइंट की बात करूं तो आपको बेसिक से स्टैंडर्ड आपको बढ़ना है। ठीक है, बेसिक से स्टैंडर्ड बढ़ना है। बेसिक से आपको किस तरह बढ़ना है? स्टैंडर्ड बढ़ना है। ठीक है, अब बात कर ले बेसिक। बेसिक क्या है? सो बेसिक्स में सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको कोई भी क्वेश्चन इजी नहीं लगना चाहिए, यानी आपको 1 लाइनर से लेके, ठीक है, 1 लाइनर से लेके 2 लाइनर तक के जितने भी MCQs हैं वो आपके सोल्व होने बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। मैं आपको बता देता हूँ क्यों। क्योंकि 1 लाइनर क्वेश्चन सबसे ज़्यादा सटीक, क्लियर, 1 राइट 1 क्लिक में होते हैं और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी वही करेंगे। ठीक है, सो नर्सिंग के स्टैंडर्ड तो इससे डिक्लेयर हो जाएगा। सब्जेक्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, आपको ध्यान रखना है MSN, FON, ठीक है, ओप्स एंड पीडिया, कम्युनिटी और साइकेट्रिक MH। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये सब्जेक्ट्स यहाँ पे मेनली टारगेटेड होंगी। ठीक है, मेनली टारगेटेड सब्जेक्ट रहेंगी। अब बात कर यहाँ, ठीक है, सबके मार्क्स मैंने आपको डिवाइड कर दिए हैं, सब 20-20 मार्क्स में यहाँ पे क्लियरली मेंशन होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सो जिस हिसाब से हमने पढ़ाया है, जिसको मतलब जिस हिसाब से हम आपको पढ़ाने वाले हैं इस कोर्स में, तो हम टारगेटेड उसी को लेके हुए चलेंगे जो टॉपिक सबसे ज़्यादा हिट हुआ है। ठीक है, स्पेसिफिकली जिसमें भी आपको टारगेट सबसे ज़्यादा रखना है। ठीक है, इन 500 सब्जेक्ट्स में सबसे ज़्यादा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा ओप्स, पीडिया, कम्युनिटी। ठीक है, फंडामेंटल, ये आपको ध्यान रखना है। ओप्स, पीडिया, कम्युनिटी और फंडामेंटल। बाकी लैप्सिंग कैंडिडेट्स में MSN और आपका साइकेट्रिक आपका रहता है। बाकी इक्वल मार्क्स दिए हैं तो क्वेश्चन तो आपको इक्वली मिलेंगे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। सेकंड सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क रहता है वो रहता है 35, जहां नर्सिंग के स्टूडेंट्स यहाँ मार्क्स सबसे ज़्यादा खाएंगे। इसमें पैटर्न इसलिए है कि लिटरेचर, लैंग्वेज और ग्रामर। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं लिटरेचर, ग्रामर एंड लैंग्वेज। ठीक है,
तो लिटरेचर, ग्रामर और लैंग्वेज की बात करें तो लिटरेचर्स में आपको पढ़ना पड़ेगा दोनों पॉइंट्स, एक तो जीके, जीके में भी फिर आपकी हिस्ट्री, डिस्कवरी, करंट, ठीक है। इसके बाद में लिटरेचर में आपका ऑथर्स, ठीक है, ऑथर्स यानी लेखक, पोएट्स, कवि। फिर आपसे पूछे जा सकते हैं हिस्टोरिकल प्लेसेस जो गुजरात में अवेलेबल है काफ़ी जगह पे, ठीक है, उस ये चीज़ें आपसे ज़्यादातर पूछी जा सकती हैं, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है बंधारण, ठीक है, बंधारण के क्वेश्चंस आपसे ज़्यादातर ग्रामर से पूछे जाएंगे, ठीक है। ग्रामर में आपके नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब्स हैं, एडवर्ब्स हैं, ये सारी चीज़ें आपकी ग्रामर से बहुत ज़्यादा हिट होंगी। मुहावरा है, लोकोक्ति है, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आपके हिट होंगे। कहाँ से? ग्रामर से, ठीक है। संधि, ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखना है, संधि, सर्वनाम, ये, ठीक है, ये चीज़ें ज़्यादा आपको पूछी जाएंगी। अलंकार, ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपके हिट होंगे ग्रामर से। फिर आ जाती है लैंग्वेज, ठीक है, सो लैंग्वेज से क्वेश्चंस आपसे ज़्यादातर पूछे जाएंगे, ठीक है। सो ये तीनों टास्क जो हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, इसीलिए हमने हमारे कोर्स में ऑलवेज, हमेशा से पहले ही मैंने आपको बोला था कि ये चीज़ें मैं साथ लेते हुए चलने वाले हैं, तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हुई चलेंगी, ठीक है। अभी बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। सो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि नेक्स्ट पॉइंट सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया है, और जो आपकी डिटेल से रिलेटेड, एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड जो पॉइंटें थी वो भी आपकी क्लियर कर दी हैं, ठीक है। पेपर्स का टाइमिंग मैंने आपको बता दिया है, इतना टाइम आपको मिलने वाला है, सो सफिशिएंट रहेगा। नर्सिंग की अगर आपकी तैयारी बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है तो आप अपने पहले पेपर में आप आराम से अपना टाइम बचा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं, ठीक। तो बात करते हैं अब आपके मेन क्राइटेरिया के ऊपर, जो कि है कोर्सेज के ऊपर। तो देखिए कुछ बच्चों के रिप्लेस मिले हैं, तो हमारी अभी तक ऑनलाइन ही ब्रांच है, ठीक है, और ऑनलाइन ही हम कोर्स जनरेट करते हैं, लाइक डेट जैसे एम्स, नॉटसेट, ठीक है। आप सभी को पता होगा आज इसका मेंस का एग्जाम हो गया है, 7th का पेपर बहुत ही अच्छा आया है, मॉडरेट लेवल पे है। सॉल्यूशंस इसका हम जल्दी डालेंगे, अभी पेपर्स के पूरे क्वेश्चंस क्लियरली फॉर्मेट में मेरे पास रिसीव नहीं हुए, इसलिए मैंने अभी तक इसका सॉल्यूशन बनाया नहीं है। क्वेश्चंस मुझे मिल गए हैं लेकिन पूरी तरह से फॉर्मेट नहीं मिले, तो उसमें बहुत सारे इश्यूज क्रिएट होते हैं, बच्चे कुछ समझ नहीं पाते। जिन्होंने पेपर दिया वो समझ जाएंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं दिया है वो अच्छे समझ नहीं पाएंगे। तो जैसे ही क्वेश्चंस पूरे सबमिट होते हैं मैं इसका सॉल्यूशंस रिलीज करने की कोशिश जरूर करूंगा यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा सेकंड पैटर्न अभी जो हिट्स लिस्ट में है वो है आरआरबी। आरआरबी से जो कॉन्सेप्ट एनालाइज कोर्स है वो हमने जनरेट कर दिया है, लाइव है, टेस्ट सीरीज इसकी लाइव कर दी गई है। दोनों कोर्सेज आपके बजट में हैं और फीस भी इसी क्राइटेरिया के हिसाब से हमने रखी है। यहाँ तक कि जीएसएसबी का जो ऑनलाइन कोर्स है इसकी भी फीस मैंने इस हिसाब से रखी है, 7999 रखा है, ज़्यादा फीस इसकी है नहीं, इसमें आपके इंक्लूडेड टेस्ट सीरीज मिलेंगे आपको, ठीक है। सो और नॉर्थ स्टेट्स का ये जो कोर्स है सेम चीज़, ऑफर्स में हमने सब कुछ रखा है। सो इंटरेस्टेड कैंडिडेट जो मतलब ज्वाइन करना चाहें वो आपके टैगलाइन में नीचे नंबर है, व्हाट्सअप कर सकते हैं। इंटरेस्टेड हम खुद कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में हम डिस्कस करने के बाद आपके लिए जो डेमो यहाँ पे रखे गए हैं वो डेमोज आप देख सकते हैं, उसके साथ आप टेस्ट सीरीज आप अटेंड कर सकते हैं जो फ्री सेक्शंस में अवेलेबल हैं। देन उसके बाद बात करें जीएसएसबी के लिए, गुजराती के लिए स्पेशली कंसर्न लेक्चर्स आपके लिए सबमिटेड हो जाएंगे, तो टाइमली आपके कंप्लीट होंगे। उसके बाद में हम मॉक टेस्ट आपके रखेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस क्लियर होती रहेगी सॉल्यूशंस के साथ। आपके वीक पॉइंट्स जहाँ पे जिस रेशो में टेबलाइज मुझे होंगे वहाँ पे मैं टारगेट करता रहूँगा, ठीक है। और पर्सनली एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मौका है गुजरात के नर्सेज के लिए। जो कैंडिडेट्स अभी तक अपने एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाए, 2023 में बात करूँ, 2024 की मैं बात करूँ तो काफ़ी एग्जाम्स गुजरात से निकले हैं, बीएमसी, एएमसी और उसके अलावा जामनगर से भी निकल गया है, ठीक है। कॉर्पोरेशंस भी हर साल कोई ना कोई कॉर्पोरेशंस जो है वो रिक्रूटमेंट निकालती है, बट थोड़ी संख्या में होती है। तो और देन सबसे 23 की बात करें, आईकेडीआरसी ने भी काफ़ी अच्छी पोस्ट निकाली थी, लेकिन बैड लग है कि अभी तक उसके रिक्रूटमेंट्स पूरे नहीं हो पाए हैं, ठीक है। सो ये बेस्ट मौका है। जो कैंडिडेट्स अभी रनर हैं, जो फाइनल ईयर्स के एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके कमेंट्स भी मुझे मिले हैं, उन्होंने एक्सटेंडेड डेट मांगी है। सो एक्सटेंड देखिए, आप इस चीज़ की स्ट्रेस लीजिए मत जो नए कैंडिडेट्स हैं। और नए कैंडिडेट्स के लिए ये है कि वो अपनी तैयारी को बरकरार रखें, कंटिन्यूस ज्वाइन कर लें,
ठीक है, कोर्स आप ज्वाइन करें ताकि आपकी स्टडी कंटिन्यूस रहे। नेक्स्ट ईयर फिर से कोई ना कोई वैकेंसी आपके रिक्रूटमेंट सेल्स में पाइपलाइन में रहेगी। वो जैसे रिलीज होती है, आपकी तैयारी अगर अच्छी रहेगी तो आप आराम से उसे क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, कंपटीशन नर्सिंग में हर रोज बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप कभी ये ना समझे कि मैं बिना पढ़े पास हो जाऊंगा या फिर रिक्रूटमेंट निकलने के 2 महीने में किताब उठा लूंगा। जो भी मार्केट में अवेलेबल है और मार्केट की बुक्स से पढ़ के आप सिर्फ रट्टा मार सकते हैं, समझ नहीं सकते हैं, और जो रट्टा मार के जाते हैं वो कभी भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, जितने भी नर्सेज जो सेलेक्टेड हुए हैं, नर्सिंग ऑफिसर्स बने हैं, ठीक है, जो एक्सपीरियंस वाले कैंडिडेट्स हैं, सब ने स्टडी दी है, अपना एफर्ट्स मारा है, 1-2 साल उन्होंने पढ़ाई करी है, बहुत अच्छे से पढ़ाई करी है, समझ के करी है, अच्छे मार्क्स से टॉपर किया है। ठीक है, बाकी लक तो आपको पता है लाखों में किसी एक का होता है। ठीक है, और वो लाखों में से एक आप हैं तो फिर बहुत ही बात है कि वो आप लकी होंगे। बाकी ऐसा मेरा ओपिनियन नहीं है। ठीक है, सो देखिए, किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए अगर आप मेहनत करेंगे ना, जब मतलब जो इंटरेस्ट आता है वो बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, सो कंपाइलिटी बात ये हो गई है। पेपर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक्सपेक्टेड मैं आपको एग्जाम्स मंथ अभी बताना चाहूँ तो आप ध्यान रखिए, नवंबर तक इन्होंने फॉर्म का लास्ट डेट मांगा है। सो आइडिया मेरा ये है कि ये पेपर्स जो आपका होगा ये मार्च से लेके मई, ठीक है, 2025 के बीच में होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, मार्च से लेके मई। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड है या तो मार्च फेब में हो सकता है या अप्रैल मई में हो सकता है, इस तरह से आइडिया आप लगा लीजिएगा। देन इससे आसपास में आपका ये पेपर हो जाएगा। ठीक है, बाकी रिक्रूटमेंट बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी डेली, और जैसे मैंने आपको बताया कैटेगरी वाइज जो वैकेंसीज है वो ऊपर नीचे हो सकती हैं, तो वो बड़ी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ एक सीट चाहिए। हम एक हैं तो हमें सिर्फ एक चाहिए, हमें बाकियों से मतलब नहीं। हमारा बेस्ट होना चाहिए, हम हमारे एफर्ट्स को पूरी तरीके से प्रिपेयर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि सामने आपने को युद्ध ही लड़ना है। वो जो आप पेपर देने जाओगे ना, वो टाइम आपका युद्ध का ही होता है। ठीक है, तो इतना दिमाग में जितना आपका जो आप रट के या जैसे भी घोल पील करके यहाँ पे लेके जा रहे हैं, समझ के जा रहे हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि रट के जाएंगे तो वो तो पूरा का पूरा रहता होगा वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन एग्जामिनर हमेशा कन्फ्यूजन क्वेश्चन डालेगा और वो आपको पूरी की पूरी तरह गूगली से आउट करेगा। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट आप ना ही यूज करें तो बेटर है। देखिए, मेरा तो सजेशन है, बाकी आपकी अलग ओपिनियन है। मैं आपको आप ज़्यादा स्मार्ट हैं, समझदार हैं। ठीक है, तो प्रोफेशनली ये वीडियो जो है मैंने आपको अच्छे से समझा दी गई है। फिर भी अगर किसी को कोई भी क्वेश्चंस रहे जीएसएसबी शार्पनर से रिलेटेड, क्या क्वेश्चंस आपकी क्यूरी, जो भी एनीथिंग्स आप जो भी पूछना चाहें आप कमेंट्स कर सकते हैं। आपको विद इन टाइम में ही आपको जवाब मिल जाएगा। जैसे कि हर बार हम ओपिनियनली आपका कमेंट जैसे ही देखते हैं या रिपोर्ट होता है मुझे मेरी टीम से, तो मैं तुरंत आपको आंसर दे देता हूँ। ठीक है, सो कंसल्टी पॉइंट तो यही थे जो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद में कोर्स हमारा जो है वो लॉन्च हो गया है। एप्लीकेशन में आप जाके देख सकते हैं, डेमोज लेक्चर्स भी देख सकते हैं, और उसके बाद आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशली ऑफर में रखा है, इसलिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं रहेगी। स्पेशली कंसेशंस भी हम कर लेंगे, अगर कोई लेना चाहे तो वो कांटेक्ट कर सकता है, अगर हमें लगा जरूरी ओपिनियन। और अगर आप डेडिकेटेड हैं तो मुझे कोई इशू है नहीं आपको पढ़ाने के लिए। ठीक है, क्योंकि शिक्षा पे सबका अधिकार है, ये मेरा मानना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशंस में, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए और देखिए, पढ़ते रहिए। ये मेरा हमेशा से ओपिनियन रहा है, हर बार मैंने कहा है कि आप कंटिन्यूस टेस्ट में रहेंगे। और सबसे बड़ी इशू की प्रॉब्लम यही है स्टेट के स्टाफ नर्सेज, या फिर आई डोंट नो बाकी किसी के बारे में, बट स्टाफ नर्सेज के रिक्रूटमेंट्स के यहाँ सबसे बड़े इश्यूज यही हैं कि यहाँ के जितने भी आप जो भी कैंडिडेट्स व्यूवर्स हैं, यहाँ सब यही सोचते हैं कि जैसे ही रिक्रूटमेंट आई थी हम अपनी बुक उठा के देखेंगे और पढ़ेंगे और फिर शायद पास होने की उम्मीद अब लगा के बैठ जाते हैं। जिस तरह से अभी आप रेलवे में उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं, क्योंकि रेलवे के भी आपने सभी ने फॉर्म भरे हैं, लेकिन पढ़ाई आपकी उस लेवल की हो नहीं रही है। ठीक है, और रेलवे का एग्जाम्स आपको पता नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त कंपटीशन उसमें रहने वाला है। स्पेशली गुजरात में अहमदाबाद से जिन्होंने फॉर्म भरा है उन लोगों के लिए स्पेशली मेरा ओपिनियन है कि वो अभी से ही बहुत अच्छे से प्रिपरेशन चालू कर दें अपनी। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, अदरवाइज आपके रैंक आपको मिलेंगे भी नहीं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सो नेक्स्ट मीट करेंगे नेक्स्ट सेशंस नए कंटेंट और नए पॉइंट्स के साथ। तब तक के लिए बने रहिए यूट्यूब चैनल वाइटल नर्सिंग एकेडमी के साथ। शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।